हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है पैकेट स्विचिंग। कहानी कुछ यूँ है कि ऐसी एप्लीकेशंस जिन्हें अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है, ऐसी एप्लीकेशंस को हम नेटवर्क एप्लीकेशंस बोलते हैं। जैसा कि गूगल क्रोम है, जैसा कि मोज़िला फायरफॉक्स है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, स्काइप है। ऐसी एप्लीकेशंस में सेंडर और रिसीवर दोनों ही इंटरनेट के साथ अटैच्ड होते हैं और डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। अब जो डाटा वो ट्रांसफ़र करते हैं वो कोई तस्वीर हो सकती है, वो कोई वीडियो हो सकती है, वो कोई वीडियो कॉल हो सकती है, वो कोई ऑडियो मैसेज हो सकता है, वो कोई फाइल हो सकती है। तो बजाय इसके कि उस पूरी की पूरी फाइल को, उस पूरी की पूरी तस्वीर को, वीडियो को ट्रांसफ़र किया जाए, उनको फर्दर छोटे छोटे डाटा यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे हम डाटा पैकेट्स बोलते हैं। और वो डाटा पैकेट्स जब सेंडर साइड से रिसीवर साइड पर मूव करते हैं तो वो पैकेट स्विचेस से होते हुए, पैकेट स्विचेस से मूव करते हुए पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन तक। अब यहाँ पर ये जो पैकेट स्विचेस हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। पहला जिसको हम लिंक्ड लेयर स्विचेस बोलते हैं और दूसरा जिसको हम राउटर बोलते हैं। मीन्स वो राउटर हो सकते हैं या लिंक्ड लेयर स्विचेस हो सकते हैं जिनसे वो पैकेट्स फर्दर मूव करते हुए पहुँचते हैं डेस्टिनेशन तक। अब ऐसी ट्रांसमिशन, ऐसा डाटा ट्रांसफ़र जिसमें डाटा को छोटे पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है और वो पैकेट्स पैकेट स्विचेस से होते हुए सेंडर साइड से रिसीवर साइड तक पहुंचते हैं, उसको हम पैकेट स्विचिंग बोलते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पैकेट स्विचिंग का। आपने इस बात को याद रखना है कि पैकेट स्विचिंग में जो डाटा हमारा ट्रांसफ़र होता है वो छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रांसफ़र होता है, जो पहला और मेजर कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि पैकेट स्विचिंग की फर्दर दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है डाटाग्राम स्विचिंग और दूसरी टाइप है वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। अब ये दोनों ही टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोनों ही टाइप्स को हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल बेसिक से विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। जो मेजर चीज़ें आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो डाटाग्राम स्विचिंग है ये बेसिकली एक कनेक्शन लेस अप्रोच है और जो वर्चुअल सर्किट स्विचिंग है ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है। और उसके साथ साथ आपको लेयर्स का कॉन्सेप्ट जहन में रखना है। जो हमारे पास सर्किट स्विचिंग थी, जो हमने पिछली वीडियो में कवर की, वो बेसिकली वर्क करती है फिजिकल लेयर पर, और जो पैकेट स्विचिंग है ये डाटा लिंक लेयर पर काम करती है और उसके साथ साथ ये नेटवर्क लेयर पर काम करती है। वो किस तरह से, इसकी आगे दो टाइप्स हैं जो मैंने आपको अभी बताई। पहली टाइप जो कि है डाटाग्राम स्विचिंग, ये काम करती है नेटवर्क लेयर पर, जबकि जो वर्चुअल सर्किट स्विचिंग है ये काम करती है डाटा लिंक लेयर पर। तो थोड़ी सी वर्किंग को हम समझते हैं पैकेट स्विचिंग की। इसमें सबसे पहला जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि अगर डाटा यहाँ से ट्रांसफ़र होगा सोर्स से डेस्टिनेशन तक, तो जब डाटा को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, उस डाटा को छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। वो पैकेट्स जब पहुंचेंगे स्विच के पास, तो स्विच एक टेक्निक यूज करता है जिसको हम बोलते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। फॉर एग्जांपल एक मैसेज है फॉर एग्जांपल 4 MB का। यह है एक मैसेज जो कि 4 MB का है। तो पैकेट स्विचिंग में ये पूरे का पूरा मैसेज जो है इसको सेंड नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाएगा छोटे पैकेट्स में। फॉर एग्जाम्पल इसको फर्दर 4 पैकेट्स में डिवाइड कर दिया गया। ये पैकेट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। सबसे पहले ये जो स्विच 1 लगा हुआ है इसके पास पैकेट नंबर 1 आता है। तो ये स्विच क्या करता है, इसको अपने पास स्टोर करता है बफर में, फिर उसको फर्दर वो फॉरवर्ड करता है। बेसिकली ये राउटिंग टेबल्स को यूज कर रहा होता है और फर्दर इस पैकेट को उसने राउट करना है, उसने इसको भेजना है डेस्टिनेशन तक। डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए वो इसकी प्रॉपर राउटिंग करेगा, इसको वो इस स्विच को भेजेगा, इसको भेजेगा, इसको भेजेगा। जो भी उसको सूटेबल पाथ नजर आएगा वो वहां पर इस पैकेट को जो है फर्दर
ट्रांसफ़र कर देगा। फॉर एग्जांपल इसने पैकेट नंबर 1 को जो है इस स्विच नंबर 2 को भेज दिया, जैसे ही उसने इसको आगे फॉरवर्ड किया तो पैकेट नंबर 2 को ये अपने पास स्टोर करेगा, फर्दर उसको वो ट्रांसफ़र करेगा। हो सकता है कि पैकेट नंबर 2 को वो इस स्विच नंबर 4 को सेंड करे, पैकेट नंबर 3 को वो सेंड करे किसको जी, स्विच नंबर 5 को। इस तरह से वो जो पैकेट्स हैं वो फर्दर आगे जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। हर स्विच उसको स्टोर करता है और उसको आगे फॉरवर्ड करता है। फॉरवर्ड करने के बाद फाइनली वो जो पैकेट्स हैं वो रिसीव होते हैं कहाँ पर, डेस्टिनेशन पर, और दोबारा से उनको जो है वो रीअसेंबल कर लिया जाता है, उनको जोड़ लिया जाता है। अब यहाँ पर बेसिकली इसकी 2 टाइप्स हैं, डाटाग्राम स्विचिंग और वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। दोनों में ही जो वर्किंग है वो डिफरेंट होती है। तो फिलहाल के लिए आपने प्रॉपर जो सिर्फ और सिर्फ पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है उसको अपने माइंड में रखना है। फर्दर जब हम डाटाग्राम स्विचिंग और वर्चुअल सर्किट स्विचिंग को पढ़ेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट हमें मजीद अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। पहला जो मेन पॉइंट था स्टोर एंड फॉरवर्ड वाला, उसको हमने कवर किया। नेक्स्ट जो मेन चीज़ है वो है एफिशिएंसी। जो पैकेट स्विचिंग है ये ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कंपेयर्ड सर्किट स्विचिंग। अब उसकी रीज़न क्या है, अगर हम सर्किट स्विचिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिकॉल करें तो सर्किट स्विचिंग में जब हम डाटा ट्रांसफ़र करते थे तो उसमें 3 फेजेस थे। पहला फेजेस था कनेक्शन सेटअप फेज, जिसपे क्या होता है, जिसमें एक पाथ या जिसको हम चैनल बोलते हैं, एक चैनल सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान जो है उसको रिजर्व कर लिया जाता है। जब वो चैनल रिजर्व हो जाता है फिर उन दोनों के दरमियान जो है वो डाटा ट्रांसमिशन होती है, डाटा ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन टू सोर्स, वो आपस में जो वो कम्युनिकेशन कर पाते हैं। अब ऐसा है जब एक चैनल को हमने रिजर्व कर लिया, उस चैनल को सिर्फ और सिर्फ वही 2 जो कंप्यूटर्स हैं, जो 2 डिवाइसेस हैं वही यूज़ कर पा रही हैं, उनके अलावा कोई और यूज़ नहीं कर पा रही। अब जब तक वो कनेक्शन ख़त्म नहीं होगा, कनेक्शन टेयर डाउन नहीं होगा, वो दोनों डिवाइसेस उस चैनल को यूज़ कर रही हैं या यूज़ नहीं कर रही, तब तक वो रिजर्व रहेगा, जिसकी वजह से उसकी जो एफिशिएंसी है सर्किट स्विचिंग की वो कम है, जबकि जो पैकेट स्विचिंग है इसकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर्ड सर्किट स्विचिंग। दूसरे नंबर पर जो मेन पॉइंट है वो है डिले। ऐसा है कि जो पैकेट स्विचिंग है इसमें डिले ज़्यादा है। डिले कैसे ज़्यादा है, इसमें बहुत सारे डिलेज होते हैं। ट्रांसमिशन डिले होता है, प्रोपगेशन डिले होता है, क्यूइंग डिले होता है। बेसिकली जैसे आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर एक पैकेट आया, इस स्विच ने उसको स्टोर किया, फॉरवर्ड किया, इसने उसको फर्दर स्टोर किया, फिर फॉरवर्ड किया, स्टोर किया, फॉरवर्ड किया, स्टोर किया, फॉरवर्ड किया, तो स्टोर और फॉरवर्ड में ही बहुत ज़्यादा टाइम हमारा जो है वो वेस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिले आ जाता है। जबकि वहाँ पर एक डेडिकेटेड पाथ जो है वो आपके लिए रिजर्व्ड है, आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बन चुका है। सर्किट स्विचिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर स्पीडली जो है जो आपका ट्रांसमिशन रेट होता है वो भी फिक्स्ड होता है, उसी पर ही आप जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हो, डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हो। तो जो सर्किट स्विचिंग है वहाँ पर डिले नहीं होता, जबकि जो पैकेट स्विचिंग है इसमें डिले ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर्ड सर्किट स्विचिंग। तो ये बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं, और आपने ये भी याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि एक पैकेट इस स्विच के पास आया, जब वो पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा फिर दूसरा पैकेट आएगा, फिर तीसरा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला पैकेट आया, उसने उसको फॉरवर्ड किया, दूसरा पैकेट आ जाएगा, तीसरा पैकेट, मतलब ये जो पैकेट फॉरवर्ड किए जा रहे हैं ये एक यहाँ पर पैरेलल वर्क हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक पैकेट जब अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है तो फिर उसके बाद दूसरा पैकेट आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को भी आपने माइंड में रखना है। तो ये जो है कुछ बेसिक चीज़ें हैं पैकेट स्विचिंग की। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों टाइप्स में, डाटाग्राम स्विचिंग में और वर्चुअल सर्किट स्विचिंग में जब हम फ़र्क पढ़ेंगे, बेसिकली इन दोनों की वर्किंग में थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे यहाँ पर डाटा जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिफरेंट राउट से हो रहा है, तो उसमें एक ही राउट में होगा, लेकिन जब उसको पढ़ेंगे तो मज़ीद जो पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी हमें क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।